प्रशांत जी को जो है टॉप 10 में जगह मिली है और रेगुलरिटी रखिए। एक भी दिन आपको जो मिस कीजिएगा ना, वो आपको अपने एम से दूर ले जाएगा। सबसे पहले वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको जो बेटर लगता है वो उस चीज़ को उस फैकल्टी को चॉइस करें। रिसोर्सेज का अभाव होता है, उसमें बच्चे को आभास होता है कि हमें अपने परिवार की स्थिति बदलनी है। उसमें श्रेय जो है जाले के विधायक श्री जीवेश कुमार जी को भी जाता है। चूंकि नमस्ते, आज मैं जो मौजूद हूँ जाले विधानसभा के नरोज बिहारी में मौजूद हूँ। प्रशांत जी को जो है टॉप 10 में जगह मिली है और इनसे हम जानेंगे ये जगह बनाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है और इनके जो है मार्गदर्शक कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। प्रशांत जी, आपका स्वागत है डीएम न्यूज में। जी, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे। तो प्रशांत जी, आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चों के मन में और बच्चे को जो पेरेंट्स होते हैं उसके मन में ये रहता है कि हम अपने बच्चे को पटना भेजे, दरभंगा भेजे या कोटा भेजे, राजस्थान भेजे, ताकि मेरा बच्चा पढ़ के अच्छा नंबर ला सके। तो आप छोटे से गांव में रह के कम रिसोर्सेस में ये सब कैसे किए आप? एक्चुअली कभी कभी जो रिसोर्सेज का अभाव होता है उसमें बच्चे को आभास होता है कि हमें अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, हमें अपने समाज का नाम रोशन करना है। अगर उसे ज़्यादा रिसोर्सेज दे दीजिएगा तो वो सक्सेस होने की चांसेस कम हो जाती है। अगर उसे ना के बराबर रिसोर्सेज दीजिएगा तब पर भी वो सक्सेस नहीं होगा। मीडियम में रिसोर्सेज मतलब कि उतना पर्याप्त भी नहीं होना चाहिए। अगर उसको पूरा फुली सपोर्ट कर देंगे फिर वो सही गाइडेंस उसको नहीं मिल पाएगा। अगर कुछ कम भी दीजिएगा, जितना उसको ज़रूरत है उतना नहीं मिलेगा, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। मीडियम में मॉडरेट होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, उसमें ललक है, तो उसे हम चाहेंगे कि उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं। तो आप किस विद्यालय से पढ़ते थे, किस कोचिंग संस्थान से आप पढ़ते थे? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते थे? कितना मार्क्स आप कैरी किए हैं फुल? 481 आउट ऑफ 500। यानी 500 में ये जो है ना 481 जो है मार्क्स ये कैरी किए हैं। और चूंकि आपको मालूम होगा जो बिहार में टॉप करते हैं, जो टॉप 10 के बच्चे होते हैं, उनका री कॉपी चेक होता है, उसका बार बार कॉपी चेक होता है, उनके एक्सपर्ट जो है चेक करते हैं। तो आज जो है प्रशांत कुमार कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का, अपने जिला का और ये अपना पूरे मिथिला रीजन का जो है मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए। तो प्रशांत जी हमें ये बताएंगे कि अभी जो जैसे कि आप जो आपके छोटे भाई है जो नेक्स्ट सेशन में अभी 10th में आएंगे, वो किस तरह तैयारी करे ताकि वो अपने भी अपना नाम और अपने समाज का नाम जो है इसी तरह आपके तरह ऊंचा कर सके। सबसे पहले वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको जो बेटर लगता है वो उस चीज़ को उस फैकल्टी को वो चॉइस करे। ये नहीं कि हम अभी ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं, कुछ समय बाद हमको नहीं समझ आएगा तो ऑफलाइन में जुड़ जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी ये अप्रैल है, अप्रैल आने वाला है। आप 10-15 दिन किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में डेमो क्लास ले लीजिए। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए और स्कूल रेगुलरिटी रखिए। एक भी दिन आपको जो मिस कीजिएगा ना, वो आपको अपने एम से दूर ले जाएगा। और मतलब कि निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मेहनत कीजिए और आपको जो अच्छा लगता है उस पर फोकस कीजिए और सेल्फ स्टडी मस्ट है। अच्छा, ये बिहार के बच्चों में एक कॉमन बात है कि सारे बच्चे के माइंड में एक भी चीज घुसा हुआ है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो इस बात से आप एग्री करते हैं? नहीं, अब तो हम कहना चाहेंगे वो बहुत एक्सपर्ट टीचर है, क्योंकि हमारे स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का कहीं ना कहीं हमारे में सहयोग है, तभी हम आज यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कहने की ये आ रही है कि आप जब पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ने की आप में ललक है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। टोटली ये कहना हुआ आपका। जी जी। तो आप अभी बच्चे जो है स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए या उसको कुछ क्या गोल सेट करना चाहिए? छोटा छोटा गोल सेट करना चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक सेट करना चाहिए या चैप्टर बाय चैप्टर सेट करना चाहिए? किस तरह से गोल सेट किए थे आप? हम चैप्टर वाइज गोल सेट किए थे और प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर पढ़ते थे। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर हम देखते थे और हम कोशिश करते थे, जैसे हिंदी और संस्कृत में है तो उसको संस्कृत अगर 14 चैप्टर है उसमें बुक का, तो हम समझते थे उसको 1 महीना में खत्म कर लेंगे, फिर अगला महीना में संस्कृत खत्म कर लेंगे। मतलब सोचते थे कि चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर निपटा देना, 1 शॉट करके उसको पूरा लेक्चर वो सब कर देना। और अगर कोई बड़ा चैप्टर जैसे मैथ का त्रिकोणमिति सब है, ये सब बहुत लंबा लंबा चैप्टर होता है, तो इसमें हम 3-4 दिन का गोल सेट करते थे एक्सरसाइज वाइज। उसके बाद रिवीजन कितना किए आप? रिविजन लास्ट कि आपको इतना टाइम मिल गया कि आप सब कुछ कर लिए? हम अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दिए थे। उचित समय पर आपका पूर्ण तरीके से 100% सिलेबस खत्म हो जाए, वहां पे पढ़िए। तो ये प्रशांत, आप मुझे ये बताइए, आपका संस्कृत भी रहा होगा, जी। तो संस्कृत के साथ साथ आप साइंस को किस तरह से डील करते थे? देखिए, साइंस संस्कृत तो था लेकिन हम साइंस को चैप्टर वाइज ही पढ़ते थे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो हम फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा हमको रुचि आता था, तो हम फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते थे बस। मतलब फिजिक्स का
प्रॉपर आप ध्यान रखे थे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी था, तो हम न्यूमेरिकल, जबकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछने का चांस बहुत कम होता है, फिर हम न्यूमेरिकल बहुत लगाते थे। सर ऑफलाइन के सर बोलते भी थे कि ये सब आगे के लिए है, अभी तुम मतलब स्कोरिंग पे ध्यान दो, लेकिन हम कहते थे इससे ब्रेन वॉश होगा। हम न्यूमेरिकल बहुत लगाते थे। यानी कि हाँ, अगर आप 11th में जाएंगे तो अलग से एक न्यूमेरिकल का बुक ही आता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एस.सी. वर्मा, एम करीम वर्मा का जो है ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ा जाता है। अभी हम बात करेंगे, इनके चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करेंगे कि बच्चे को जो ये स्थान प्राप्त हुआ है मिथिला का, कहीं ना कहीं मिथिला, पूरे मिथिला में जो है ये टॉप रैंकर है, पूरे बिहार में इनका 10वां रैंक है। तो इनके चाचा जी, आप नमस्ते, आपका स्वागत है डीएम न्यूज़ में। सर क्या कहेंगे, आपके घर में जो है का जो है लाल जो है अभी जो है ना पूरा मिथिला में रोशनी दे रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये अपने मेहनत से सब कुछ किया है और बहुत मेहनत किया है, जरूरी से ज़्यादा मेहनत किया है, और इसका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो अभी आपका क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? सिविल सर्विस गोल सेट किए हैं, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना है। अभी आगे क्या करना है? आईएससी, आईएएस, अभी इंटर में हम साइंस लेंगे, पीसीएम। अच्छा, आईएससी करेंगे पीसीएम ग्रुप के साथ आप, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ये आगे बढ़ेंगे। देखिए उनका ये जो स्टडी रूम है, देखिए यहाँ पे हम चार्ट दिखाएंगे आपको, ठीक है, कुछ चार्ट्स है बने हुए, बायो का है और तंत्रिका कोशिका वगैरह जो है बनाए हुए हैं, और बनाए हुए हैं। यहाँ पे आई है, आई का पूरा चीज बना के दिखाया गया है। और चूंकि ये बुक्स वगैरह, ये क्रैश कोर्स वगैरह का है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स भी ऑनलाइन भी आप ज्वाइन किए हुए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का सहारा लेके आप टॉप रैंक में आए हैं। तो आप फूफा जी हो गए। हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है। और क्या बताएं, यहाँ 3 घंटा से हम बैठे हुए हैं खुशी से, इनका इंतजार किए हैं, कहीं चल गए थे, अभी आए हैं। और सुनने में आया है कि क्षेत्रीय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी भी आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं। कल आए थे मिली स्कूल पर, स्कूल का उद्घाटन था, तो कल भी चर्चा किए, जो आएंगे हर बच्चे के घर जाएंगे, जिनका फर्स्ट डिवीजन भी हुआ है और ये तो टॉप किए हैं, तो इनके घर तो जाना ही जाना है। चूंकि ये भी बात है, चूंकि जीवेश कुमार मिश्रा जी जो है बच्चों को कहीं ना कहीं, वो एक बार मुझे याद है 2019 के करीब में जो एक युवा संवाद किए थे, उसी करीब में जो है ना हम खुद जो है कमतौल हाई स्कूल के डेवलपमेंट के लिए उनको जो लिख के दिए थे, करीब 300-400 बच्चे का सिग्नेचर दिए थे, और बहुत ही उनको खुशी मिली थी, क्योंकि उनका सोच ये है कि युवा को आगे आना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में युवा को आगे आना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देंगे आप अपने क्षेत्रीय विधायक जी को? हम अपने क्षेत्रीय विधायक जी को मैसेज के तौर पर यह कहना चाहेंगे, उन्होंने हमारी विधानसभा क्षेत्र, जो हमारा अपना गांव है बिहारी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी नया स्कूल बनवाया है, 3 मंजिला स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है। चूंकि हमारे स्कूल में शिक्षक तो पर्याप्त थे, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, कक्षा उतना उपलब्ध नहीं था। जो स्कूल के रूम थी, क्लासरूम थी, वो मतलब उतना डेवलप तरीके से नहीं था, टूटा फूटा, उतना अच्छा बेहतर कंडीशन में नहीं था। अभी नया स्कूल बना है, तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि आगे जो भावी विद्यार्थी हैं जो उस विद्यालय में पढ़ेंगे, उनको अच्छा सुविधा प्राप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी जो टॉप किए हैं उसमें श्रेय जो है जाले के विधायक श्री जीवेश कुमार जी को भी जाता है, क्योंकि बच्चे का कहना है कि भवन बहुत जर्जर था, उस भवन को बनाए ताकि बच्चे लोग पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।